अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तर्जुमान पाकिस्तान और मैं हूं मलिक ग़ुलाम रसूल। दोस्तों, अपने इस वीलॉग में जो आज आपके साथ ख़बरें शेयर करेंगे उनमें सबसे पहली जो ख़बर होगी वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन कलादम करार दे के री वोटिंग का ऐलान किया है। दूसरी जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि नून लीग के साथ जो इत्तेहादी सियासी जमातें थे शहबाज हुकूमत में, ठीक है, उनमें जो है सियासी मुखालफत जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। पहले MQM, फिर BAP और अब तीसरी एक और सियासी जमात है जिसका शहबाज हुकूमत के साथ जो है इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। वो कौन सी है उसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। तीसरी और जो सबसे अहम खबर है वो ये है, ये थोड़ी सी हैरान कुन खबर है। हैरान कुन इस हिसाब से है कि तासुर दिया जाता है कि लोग कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो PTI की फेवर में है। बज़ाहिर देखा जाए तो फ़ैसला PTI की फेवर में ही है, लेकिन PTI के ओहदेदारान ने ही इस फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। वजूहात क्या हैं, किस बिना पे किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर पंजाब 1 जुलाई को पंजाब असम्बली का इजलास तलब करें। लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए दोबारा वोटिंग कराई जाए। 25 मुनहरफ अरकान के वोट निकाल कर वोटों को रिकाउंट किया जाए। अदालत ने मज़ीद कहा कि 25 मुनहरफ वोट निकाल कर अगर अक्सरियत ना मिले तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ताहम हमजा शहबाज ने दौरान मुद्दत जो इक़दामात उठाए हैं वो कलादम करार नहीं होंगे। याद रहे, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ हलफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 16 अप्रैल को हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब कलादम करार दिया था। जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने कहा, दरख्वास्तों पर फ़ैसला 4-1 के तनासुब से किया गया। तफसीली वजूहात तहरीरी फ़ैसले में बताई जाएंगी। 5 रुकनी बेंच में शामिल जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि हमजा शहबाज का 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलादम करार दिया जाता है। उस्मान बज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। उस्मान बज़दार फौरी तौर पर अपने दफ्तर का जो है वो चार्ज संभालें। MQM और BAP के बाद हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात नाराज़ हो गई है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बहुत गहमा गहमी चल रही है। पहले असलम बोतानी की जानब से हुआ। असलम बोतानी ने बहुत तनकीद की। असलम बोतानी ने अपने जो है वो डाइस पे कहा था कि जब हम PTI की जानब से हमें अरबों रुपए के फ़ंड मिले, लेकिन नून लीग की हुकूमत आई, बल्कि PDM की हुकूमत आई, इन्होंने उनमें से आखिरी जो किस्त थी वो भी रोक ली और एहसन इकबाल ने दोबारा पैसे जो जारी करते हुए कहा कि ये हमें दे रहे हैं। असलम बोतानी ने यह भी कहा कि ये आपने नहीं दिए, ये साबिका हुकूमत PTI की हुकूमत ने दिए थे। लेकिन जो है वो इनके साथ अपने इत्तेहादी सियासी दोस्तों के साथ जो है नून लीग का जो रवैया है वो अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। उसके बाद जो है BAP ने इख्तलाफ किया। BAP के बाद अब जो एक तीसरी सियासी जमात है जिसे इसका बेहतरीन इत्तेहादी दोस्त कहा जाता है हर दौर का, ANP, अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी ने अब अलहदगी पे गौर शुरू कर दिया है। एमल वली ख़ान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के किए गए वादे और इन पर अमल दरामद से मुतल्लक़ तबादला ख्याल किया। ANP ज़राए के मुताबिक इजलास में ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी, जिसके लिए एमल वली ख़ान ने हतमी फ़ैसले के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि ANP रहनुमाओं की हुकूमत से अलहदगी का जो इख्तियार है वो पार्टी सरबराह को दिया गया है और कहा गया है कि हुकूमत की जानब से किया गया कोई वादा पूरा ना हो सका और हमें कोई भी हुकूमती फ़ैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। यही शिकायत असलम बोतानी को है, यही शिकायत MQM रहनुमाओं को है कि हुकूमत कोई भी फ़ैसले कर रही है लेकिन अपने इत्तेहादियों को उसमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फ़ैसले पहले होते हैं,
ख़बर बाद में आती है, लेकिन इन्हें जो है वो पार्लियामेंट की हद तक, कौमी असम्बली की हद तक टरखा दिया जाता है कि जी हम लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है और आपने इसे मानना है। पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि सरदार अय्याज सादक ने खुल्लम खुल्ला जमात इस्लामी के सरदार अब्दुल अकबर चतराली को, MNA अब्दुल अकबर चतराली को खुल्लम खुल्ला कहा था कि आप हमारी तरफ आ जाएं तो जो हम जो है आपके वो काम करवा देंगे, नहीं आएंगे तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाएगा। मतलब कि जो चुपचाप ज़ुबान पे टेप लगा के, मुंह पे टेप लगा के जो इनकी बातें सुन ले वो ठीक है, अगर आप इनकी बातें नहीं मानेंगे तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से या अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स की बात को कोट कर रहा हूँ। तीसरी जो बात है वो ये है कि याद रहे 27 जून को ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने ख़बरदार किया था कि हुकूमत ज़िम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उन्हें साबका हुकूमत को छोड़ना पड़ा था। PDM का साथ दिया, रजीम चेंज हुआ। अब जो है वो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाले। ऐसा ना हो कि बाद में हम अपनी जगह यहाँ से वहाँ ले जाएं, अलहदगी इख्तियार करें और नून लीग हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मज़ीद इजाफा कर दिया। हमज़ा की हुकूमत बरकरार नहीं रही। ये जो है लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि इस इलेक्शन को जो है पंजाब के वजारत आला इलेक्शन को जो कलअदम करार दिया गया, उसके बाद हमज़ा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, ये हल नहीं है। इसके नतीजे में बहरान कम ना होगा। फ़ैसले में कई खामियां हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि इस फैसले में कई खामियां हैं। लीगा कमेटी की मीटिंग बुला ली है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में जो खामियां हैं उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इसी हवाले से PTI के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्विटर में लिखा कि इस फैसले में कानूनी इबहाम है। कलअदम एक तरफ हुक्म ये है कि इलेक्शन नहीं था और इसे कलअदम करार दिया गया। गलत इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को काम जारी रखने का कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद और ख़राबी होगी, गलत और गलत होगा। इसका जो वाहद हल है वो शहबाज गिल की नज़र में वाहद हल जो है वो जनरल इलेक्शन ही है। सेनेटर फैसल जावेद PTI के सेनेटर हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस वक्त पंजाब और वफाक में शदीद आइनी और सियासी बहरान पैदा हो चुका है। पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इसको नज़रअंदाज किया गया। बाद में अदालत की तरफ से हुक्म आ गया कि इसे कलअदम करार दिया जाता है। आइनी तरमीम के लिए पूरा हाउस पूरा नहीं है, इसे कलअदम करार दिया जाता है। शहबाज अपना फैसल जावेद का भी यही कहना है। शहबाज गिल, फवाद चौधरी और उनके बाद फैसल जावेद का कहना है कि इनका वाहद हल जो है वो सियासी बहरान ख़त्म करने का वो जनरल इलेक्शन है। एक तरफ वफाक में, दूसरी तरफ पंजाब में नून लीग अपनी सियासी जमातों, इत्तेहादी जमातों की तरफ से इख्तिलाफ का शिकार है। अब देखना ये है कि पंजाब में आइंदा या अगले कुछ दिनों में जो वज़ारत आला का इलेक्शन होगा उसमें बाजी कौन लेता है, और वफाक में जो है वो सियासी इत्तेहादी जमातों का जो इख्तिलाफ है वो जो है वो हुकूमत पे कितना असरअंदाज होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।